HMP वायरस, जैसे कि आजकल आप सोशल मीडिया खोलोगे, न्यूज़ चैनल खोलोगे, हर जगह पर इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर हाइप चल रहा है कि HMP वायरस आ गया है, चाइना से फिर से कोविड जैसा वायरस आ गया है, इंडिया में लॉकडाउन लग जाएगा, ये गाइडलाइन वो गाइडलाइन। तो देखिए, इससे पहले कि आपके दिमाग के अंदर कोई गलत चीज़ जाए, उससे पहले मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाकर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि HMP वायरस है क्या ये कोई नया वायरस आया है, क्या ये किस तरह से कोविड के जो हमारा कोविड-19 आया था उसके साथ रिलेटेड है या नहीं है, और इसका क्या ट्रीटमेंट है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या इसकी गाइडलाइंस है। तो देखिए, मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने ये टॉपिक लेकर आई हूँ, HMP वायरस, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है HMP वायरस का वो यही है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि HMP वायरस जो हमारा है वो एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, जो हमारा HMP वायरस है वो एक तरह का जो रेस्पिरेटरी वायरस होता है, जैसे फ्लू होते हैं, वो इस तरह का ही एक वायरस है जो कि आपका लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करता है, जैसे कि कफ हो गया और आपका कोल्ड हो गया, आपका फ्लू हो गया, इस तरह से HMP वायरस करता है। सेम इसका वही है रेस्पिरेटरी वायरस है तो आपको कोल्ड कफ सीजनल फ्लू जो होता है ये ही होता है इससे। अब दूसरा होता है कि क्या ये कोई नया है, तो देखिए ये बिल्कुल भी कोई नया वायरस नहीं है। जो हमारा यूएस में जो हमारा सेंटर फॉर डिसीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन करके जो डिपार्टमेंट है, उसने ये ऑलरेडी 2001 में इसको डिटेक्ट किया था, ये 2001 में आया था, तो ये कोई भी नया वायरस तो बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि चाइना से कोई नया वायरस आ रहा है और आके बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर कुछ भी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगा या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बिल्कुल नया वायरस नहीं है। 2001 में ऑलरेडी इसके बारे में जो है स्टडी हो चुकी है, इसके बारे में जो है जाना जा चुका है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये जाती है कि क्या HMP वायरस कोविड-19 से रिलेटेड है। तो यस, कुछ एस्पेक्ट्स में रिलेटेड है। वो किस एस्पेक्ट्स में मैं बोलूंगी, वो एक्सपेक्ट्स होते हैं सिम्टम्स। जैसे कि अगर सबसे पहले हम बात करें तो जो हमारा कोविड-19 है या HMP वायरस है, दोनों के दोनों रेस्पिरेटरी डिसीज करते हैं, दोनों के दोनों रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करते हैं हर एज ग्रुप में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे मिडिल एज ग्रुप हो, चाहे ओल्ड एज ग्रुप हो। और जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, वो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, फिर चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे फिर वो HMP वायरस हो। दूसरा होता है कि इसमें सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फीवर हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो गया, या फिर नेजल कंजेशन हो गया, नाक का बंद रहना, इस तरह से। हो सकता है कि कोविड-19 के कुछ सिम्टम्स हो जो HMP वायरस में भी HMP वायरस जो सिम्टम्स होता है उसमें भी आपको देखने को मिल जाए। तीसरा होता है कि ये जो दोनों होता है कोविड-19 और HMP वायरस, दोनों का जो स्प्रेड होता है, दोनों की जो फैलने की तरीका होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि ये कफ के थ्रू फैलता है, स्नीजिंग के थ्रू फैलता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट में आने के थ्रू फैलता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को छूने की वजह से फैलता है। ठीक है, सॉरी। देखिए, जैसे कि क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे HMP वायरस है तो या कोविड-19 है, तो कि कैसे स्प्रेड होगा। अगर मैं छींकूंगी बिना मास्क लगाए तो सामने वाला जो हेल्दी पर्सन होगा उसको मेरी छींक जाएगी, ड्रॉपलेट्स में जाएगी, एयर ड्रॉपलेट्स में जाएगी, उसको जाके इन्फेक्शन कर देगी। मैं खांसूंगी, उसको इन्फेक्शन करेगी। पर्सन मैं उसको टच करूंगी या कोई भी चीज़ हम शेयर करेंगे वो उसको प्रॉब्लम करेगी। या फिर मान लो मैंने कोई चीज़ है, ये एक चीज़ है, मैंने इसको इस तरह से पकड़ लिया और मैंने पकड़ के छोड़ दिया, मेरे ऑलरेडी जो इन्फेक्शन था, वायरस थे, वो इस पर आ गए, इसको छोड़ दिया मैंने। अब क्या हुआ कि उसने आके सेम इस चीज़ को पकड़ लिया, पकड़ के इन्हीं चीज़ों को मुंह में, नाक में डालना शुरू कर दिया, तो उसको सेम इस तरह से जो है वायरस आना शुरू हो जाता है, उसको इस तरह से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्थ है वो हमारा है कि जो हमारा कोविड-19 है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, मोस्टली वो ठंडे टेम्परेचर होते हैं उस टाइम पर आता है। और जो हमारा HMP वायरस है ये किसी भी सीजन में आ जाता है, मोस्टली विंटर और स्प्रिंग में ही आता है, बट इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई टेम्परेचर सेंसिटिव हो लाइक कोविड-19। तो जैसे मैंने बताया, तो देखा आपने, जो सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट सेम है जो होते हैं। इनका जो फैलने का तरीका है, एक से दूसरे बंदे में जो जाने का तरीका होता है, जिस तरह से फैलने का तरीका होता है वो भी सेम है। तो सिम्टम्स वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, HMP वायरस एंड कोविड-19। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से कोविड-19 इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लेकर आया था, तो सेम तरीके से HMP वायरस भी उतना ही प्रॉब्लम लेकर आएगा। तो ऐसा नहीं है, सिम्टम सेम है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो चलिए, अब तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या इसके ऊपर कोई वैक्सीन है। तो नहीं, इसके ऊपर अभी कोई वैक्सीन नहीं है, बट इसके प्रिकॉशंस है, इसके कुछ प्रिवेंशन है। और मैं यही कहूँगी कि आप इसके प्रिवेंशन अभी से लेना शुरू कर दो, चाहे आपकी सिटी में आया है या नहीं आया है, आपकी कंट्री में आया है या नहीं आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसके जो है
सिम्टम्स जो इसके प्रिकॉशंस होते हैं वो ऑलरेडी लेना शुरू करो, क्योंकि कोई अलग से चीज़ नहीं है, ये वैसे भी एक हेल्दी वे है। ऐसा नहीं है कि आप किसी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप सिर्फ एक सिम्टम्स लोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको वैसे भी फॉलो करोगे तो आपकी जो लाइफस्टाइल है वो भी वैसे भी ठीक ही रहेगी। तो चलिए, जैसे सबसे पहला होता है अपने हैंड वॉश फ्रीक्वेंट करने हैं, 20 सेकेंड्स तक करने हैं, मतलब बार बार आपको अपने हाथ धोते रहने हैं। आप मोस्टली कोई भी चीज़ टच करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं आते हो कहीं जाते हो, कुछ भी करते हो, आपको अपना आके हैंड वॉश करना है, 20 सेकेंड्स तक अपना हैंड वॉश अच्छे से करना है। सेम आपको अपने बच्चों के अंदर भी वो आदत डालनी है कि बच्चे खेल कर आते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, या कहीं से भी आ रहे हैं, चाहे नीचे पार्किंग से होकर आ रहे हैं, जब भी अपने घर के अंदर एंटर हो तो सबसे पहले अपना फेस वॉश एंड हैंड वॉश बहुत अच्छे से करें। दूसरा एक है, आपको खुद को और अपने बच्चों को ये चीज़ समझानी है कि आपको कुछ भी चीज़ अपने हाथों से टच नहीं करना है। जैसे कि आपको नोज टच नहीं करनी है, आपको आईज टच नहीं करनी है, आपको अपना मुंह टच नहीं करना है, ये चीज़ें आपको टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे किसी भी तरह के इन्फेक्शंस हो, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, उनका जो सोर्स ऑफ होता है, जो तरीका होता है फैलने का, वो या तो हमारे हाथ होते हैं और उसके बाद सीधे हमारा मुंह होता है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ को कहीं पर भी टच करते हैं, उसके बाद या तो हम उसको आंखों में लगा लेते हैं, नोज़ में लगा लेते हैं, या मुंह में लगा लेते हैं। इस वजह से जितने भी हमारे ये वायरसेस होते हैं हाथ में, वो सारे के सारे हमारे बॉडी में जाते हैं और बॉडी में जाके हमको इन्फेक्ट करते हैं, हमको प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए आपको कोई भी नोज़, ईयर, मुंह कुछ भी आपको टच नहीं करना है बिल्कुल भी। थर्ड है, आपको क्लोज कॉन्टैक्ट से दूर रहना है। जैसे कि अगर मान लो किसी को, आपको कोल्ड कफ लग रहा है, कि किसी को कोल्ड कफ है, खांसी जुकाम है, इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है, तो आपको उससे क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। रखना है, एक ही घर में रह रहे हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चल रहा है, कोल्ड का फीवर चल रहा है, मास्क पहन के रखो। जिसको हुआ है उसको भी बोलो मास्क पहन के रखेगा पूरे टाइम जब तक ठीक नहीं हो जाता। उसके पास में एक सैनिटाइजर परमानेंट रखो, कि आप किसी भी वजह से जाते हो उससे मिलने, आप उसको कुछ देने जा रहे हो, तो वो भी अपने सामान लेने से पहले हैंड्स को सैनिटाइज करे। आप भी सामान देने से पहले अपने हैंड्स को सैनिटाइज करो। क्यों? क्योंकि देखो, जिसको इन्फेक्शन है उसके हाथों में मोस्टली वायरसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो छींक रहा है, खांस रहा है, कुछ भी टच कर रहा है तो वो होते हैं। अगर वो सैनिटाइज करके कोई सामान को छुएगा तो जो सामान से फैलने वाली बीमारी होती है, जो ऑब्जेक्ट को टच करने वाली, शेयर करने वाली जो बीमारी होती है, वो नहीं होगी। तो जिसको इन्फेक्शन है, जिसको सिम्टम्स है, उसको पर्टिकुलरली अपना मास्क पहन के रखना है, अपना हैंड्स को फ्रीक्वेंट सैनिटाइज करना है। ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट है वो यही है कि जैसे किसी को सिम्टम्स है फैमिली में, तो आपको बिल्कुल भी उसको नज़रअंदाज नहीं करने हैं। जैसे मैंने बताया, उसको अपना नॉर्मली जो है आपको आइसोलेटेड रखना है थोड़े टाइम के लिए, जब तक उसके वो सिम्टम्स 5-6 डेज में दूर नहीं चले जाते। थोड़ा आपको दूर रखना है, आप उसको दूर रखो थोड़ा सा। उसके बाद आपके जो सिम्टम्स हैं उनको वॉच आउट करो और सैनिटाइजिंग और हाइजीन का ध्यान रखो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे लास्ट इसका प्रिवेंशन है, प्रिकॉशन है, कि आपको चीज़ों को शेयर नहीं करना है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बाहर के बच्चों के साथ टॉय शेयर नहीं करने हैं, कुछ सामान शेयर नहीं करना है। आप घर में रहते हो, आपके घर में किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी शेयर नहीं करना है। बर्तन, चम्मच, चमचा, ग्लास को शेयर नहीं करना है। आपको अगर उनको इन्फेक्शन है तो उनकी चीज़ें और अलग कर दीजिए, उसी में उनको खाना पीना दीजिए, सब कुछ उसी में दीजिए। जब भी दे हैंड को सैनिटाइज करिए, जब भी बोले उनको बोलिए हैंड को सैनिटाइज करें। आप उनके पास जाओ, मास्क पहन के जाओ, उनको बोलो मास्क पहन के ही रखें। क्योंकि यही एक तरीके होते हैं, जब किसी चीज़ का कोई मेडिसिन नहीं होता, किसी चीज़ का कोई वैक्सीन नहीं होता, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन हमेशा अच्छा रहता है किसी भी चीज़ को बढ़ने देने से पहले। तो ये बहुत ही ईजी चीज़ है कि अपने हाथों को वॉश करना, अपने किसी भी चीज़ को टच नहीं करना, आँख, मुँह, नाक को टच नहीं करना, जिसको इन्फेक्शन है उसकी हाइजीन का ध्यान रखना, और कोई भी चीज़ों को शेयरिंग नहीं करना। यही एक प्रिवेंशन है जो आप कर सकते हो, और आप अभी से शुरू कर दो। मैं तो कहती हूँ, अब भी आपको पता है कि बैंगलोर में 2 केस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि वो चीज़ आगे बढ़े, चाहे मैं तो कहती हूँ ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही सही, बट अगर वो भी फैलेगा तो वो भी प्रॉब्लम करता ही है। तो आपको इस चीज़ का आज से ही ध्यान देना है। आपकी सिटी में है, नहीं है, यू नेवर नो। आप बस अपना इन चीज़ों का ध्यान रखो। अपने बच्चों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को बोलो बार बार अपने हैंड वॉश करने हैं, चीज़ों को टच नहीं करना है। स्पेशली जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जो 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनको प्लीज़ अच्छे से बैठकर समझाओ कि आपको किस तरह से हाइजीन का ध्यान रखना है, किस तरह से हैंड वॉश करने हैं, किस तरह से आपको चीज़ों को, क्योंकि बच्चे ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा खेलते हैं, बाहर की चीज़ों को टच करते हैं, और इससे पहले घर आकर वो हैंड वॉश, मम्मी पापा उनके हैंड वॉश कराते हैं, उससे पहले तो वो अपने नाक में, मुंह में हाथ डाल चुके होते हैं। इसलिए उनको समझाओ कि जब आप खेलने जाओगे आपको बिल्कुल भी अपने हाथों को मुंह में, नाक में, आंखों में नहीं डालना है बिल्कुल भी। अपने बच्चों को समझाओ, आप खुद समझो। और किसी को कोई सिम्टम्स लग रहे हैं कोल्ड का, फीवर के, इस तरह के, तो उनकी हाइजीन का और उनकी इन चीज़ों का ध्यान रखो।
बेसिकली इस वीडियो को कंक्लूड कर मैं यही बोलूँगी कि जो HMP वायरस है वो कोई भी नया वायरस नहीं है। ऑलरेडी 2001 में ये डिटेक्ट हो चुका है CDCP के द्वारा, और इसके जो सिम्टम्स है वो कोविड-19 के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 की तरह घातक होगा या इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और इसके जो वैक्सीन कोई नहीं है, इसलिए आपको जो मैंने प्रिवेंशंस बताए आपको वो ही करने हैं। मैं एक चीज़ और बता दूँ कि प्लीज़ जो HMP वायरस है और कोविड-19 है, इसके सिम्टम्स तो सेम है बट इनकी जो फैमिलीज़ है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोविड-19 की तरह कुछ ऐसा बहुत बड़ा करेगा, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि आप ये मान के चलो कि HMP वायरस एक नॉर्मल फ्लू की तरह है। नॉर्मल एक जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल फ्लू होता है, उनकी तरह हो सकता है कुछ केसेस में तो दवाई लेने से पहले ही ये खुद से चले जाए, क्योंकि आपको पता है जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो एक टाइम तक रहते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाते हैं। तो ये अपने आप भी ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट इससे पहले कि आपको वो हो या आपको होने के चांसेस हों आपके या आपकी फैमिली में किसी को, आप प्रिवेंशन लेना शुरू कर दो, आप प्रिकॉशन लेना शुरू कर दो। वो जो है वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट में यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 सोशल मीडिया और या ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इनकी चीज़ों को विश्वास मत करना यार। ये हर चीज़ को हाइप बनाते हैं। आज अभी आप यूट्यूब खोल के न्यूज़ चैनल खोलोगे, हर जगह पर इतनी बड़ी बड़ी हाइप लाइन्स लिखी हुई हैं कि ओहो HMP वायरस आया, कोविड-19 की तरह लॉकडाउन लाएगा, गाइडलाइन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। भाई नहीं, गाइडलाइन यही है जो मैंने बताई कि ये प्रिवेंशंस आपको लेने हैं, ये चीज़ें आपको अपने नॉर्मल तरीके से रखनी है, आपको अपना ध्यान रखना है, और किस तरह से ये फैलता है, इसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या होता है, यही एक चीज़ होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी हमारा सोशल मीडिया है, इससे इन चीज़ों पे ज़्यादा आप वो ना करें। न्यूज़ चैनल्स में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे जाके हाइप चीज़ों पे ध्यान ना दें, और जो मैंने बताया उन गाइडलाइंस को आप फॉलो करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और प्लीज़, इस समय ये बहुत ज़्यादा चल रहा है HMP वायरस, तो इससे पहले कि आप या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स हैं, वो इन चीज़ों को गलत लेकर जाएं और जाके ऑलरेडी डर जाएं। क्योंकि क्या होता है आज के टाइम में, वो लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं जो कोविड-19 में अपनी फैमिलीज़ में से किसी को खो चुके हैं। जिनका कोविड-19 के टाइम पर फैमिली में या अपना कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर को चला गया है ना, वो आज के टाइम में एक छोटे से वायरस से भी डरेंगे और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। सो प्लीज़ पैनिक सिचुएशन नहीं रखनी है, एंजाइटी नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं डरना है। आप ये वीडियो सबको शेयर करो सो दैट उनको भी पता चले कि इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। और वो जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं और जितना भी हाइप बनाकर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, वो चीज़ें ना हो सके। सो आई होप आप ये चीज़ कर दोगे सो दैट, क्योंकि ये वीडियो अभी तक फुल फ्लैश किसी ने बनाया नहीं है, तो मैंने सोचा कि इससे पहले ये न्यूज़ वाले इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाइप करें, मैं आके इसकी रियलिटी आपको बता देती हूँ। सो आई होप ये अच्छा होगा, और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को खूब शेयर करना, और जो भी मैंने चीज़ें बताई इनका ध्यान रखना। कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस जो प्रिकॉशंस हैं, जो प्रिवेंशंस हैं, उनको आज से फॉलो करना शुरू कर दो बस। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं कल दोबारा किसी और हेल्थ अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।